हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक नई कहानी को लेकर आए हैं। कर्मों की। व्यक्ति के कर्म ही तय करते हैं उसके जीवन की दशा क्या होगी। आओ जानते हैं इस कहानी को। बने रहें हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमारा हौसला बढ़ जाए, और कहानी को लाइक करें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें। और आपने कहानी कहाँ से सुनी है हमें कमेंट में अवश्य बताएं। चलो कहानी को शुरू करते हैं। जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर्म अवश्य करता है, क्योंकि बिना कर्म किए मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता। श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊपर उठाते हैं और व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊपर उठाकर नीचे जमीन पर पटक देते हैं। हिंदू धर्म में माना गया है कि हमारे कर्मों के अनुसार ही शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इन फलों का निर्धारण समय खुद तय करता है। इसीलिए व्यक्ति को सोच समझकर ही अपने कर्म करने चाहिए। आओ जानते हैं क्या कहते हैं कर्म के नियम। कर्म के नियम के अनुसार कर्म का योग ही ईश्वर है। व्यक्ति को ईश्वर से नहीं बल्कि अपने कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपको माफ़ कर सकते हैं लेकिन आपके बुरे कर्म आपको कभी माफ़ नहीं कर सकते। हम अच्छे कर्मों के सहारे स्वर्ग जा सकते हैं, वही बुरे कर्मों के द्वारा व्यक्ति को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। जिस व्यक्ति की सोच जैसी होती है उसके कर्म ही वैसे होते हैं। अगर व्यक्ति अपने कर्मों से ही दोस्ती कर लेता है तो वह फायदे में रहता है। कर्म नियमों के अनुसार व्यक्ति को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा करने से जिंदगी आपको खूबसूरत मौके देती है। जो नियम में बंधकर जीवन यापन करता है वह लक्ष्य की प्राप्ति करता है। कर्म को यदि हम पूजा बना लें तो बंधनों से मुक्ति भी संभव है। कर्म हमेशा अच्छे ही करने चाहिए। अच्छे कर्मों का फल ही अच्छा मिलता है। कहते हैं अगर हम किसी को फूलों का हार पहनाएंगे तो बदले में भी वो भी फूलों का हार पहनाएगा, आपकी इज्जत करेगा। कर्म वो आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखा देता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी खूबसूरती से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। व्यक्ति को हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे वह किसी के काम आ सके। कर्मों की ताकत इतनी है कि इसी के चलते स्वर्ग का सुख ऐशो आराम भोगने के पश्चात इंद्र को भी अच्छे कर्मों के अभाव में दोबारा योनियों में भटकना पड़ा था। तो दोस्तों, यह थी कर्मों की जानकारी। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसका फल उसको वैसा ही अवश्य मिलता है, क्योंकि परमात्मा आपको माफ़ कर सकते हैं लेकिन आपके कर्म आपको कभी माफ़ नहीं करते। अच्छे कर्म करते हो उसका परिणाम अच्छा होता है, बुरे कर्म करते हो समय आने पर उसका परिणाम भी बुरा ही होता है। यह थी आज की कहानी कर्मों की। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और लाइक करें। कमेंट में बताएं यह कहानी आपने किस जगह से सुनी है, हमको भी जानकारी मिले हमारी कहानी कहाँ तक पहुँच रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें।